दोस्तों ये है घेवर। और लगभग तो ये अब गुजरात में भी मिलता है, क्योंकि गुजरात में भी राजस्थानी बहुत सारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिठाई की दुकान पे ये बनता ही होगा। ये घेवर क्यों बनता है आपको पता है? राजस्थान में जितनी भी बहनें हैं वो उपवास करती है। रक्षाबंधन के उस दिन वो बहन उपवास करती है और उसी दिन फिर भाई बहन का उपवास खुलवाने जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आया हूं। मैंने अपना ब्लॉग आज रात को 9 बजे स्टार्ट किया, क्योंकि आज पूरा दिन मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। और आज ब्लॉग आज का ब्लॉग ऐसा है कि कुछ जानकारी आपको देनी थी। जानकारी तो क्या जानकारी नहीं है, वैसे ही आपको कुछ बताना था ब्लॉग के माध्यम से। आज मैं आज संडे है और मानसी तो घर पे, मानसी की छुट्टी थी, मानसी घर पे थी, लेकिन मानसी की मम्मी आज घर पे नहीं थी और वो गई थी आबू रोड मेरी बहन के घर। और वो अभी आ गई है, और वो आई है तो क्या क्या लेकर आई है वहाँ आबू रोड से मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है घेवर। और लगभग तो ये अब गुजरात में भी मिलता है, क्योंकि गुजरात में भी राजस्थानी बहुत सारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिठाई की दुकान पे ये बनता ही होगा। तो इसका मतलब ये राखी के जिस दिन रक्षाबंधन होती है ना, उसके पहले या तो मंगलवार आएगा या रविवार, तो उस दिन ये बनता है। ये घेवर क्यों बनता है आपको पता है? राजस्थान में जितनी भी बहनें हैं वो उपवास करती है। रक्षाबंधन के पहले या तो रविवार आएगा या मंगलवार, उस दिन वो बहन उपवास करती है और उसी दिन फिर भाई बहन का उपवास खुलवाने जाता है। तब ये सारी आइटमें बनती है और ये आइटमें लेकर जाता है भाई बहन का उपवास खोलते हैं। उसको बोलते हैं वीरफुली। मारवाड़ी में वीरफुली क्या है? तो दोस्तों इसी दिन ये राजस्थान में हर जगह पर ये बनता है। और हर मिठाई की दुकान में, दिवाली के टाइम में कैसे ग्राहकी रहती है मिठाई की दुकान में, इस तरह से इतनी सारी ये मिठाई बनाते हैं। और ख़ास करके घेवर, ये इसको बब्बर घेवर बोलते हैं। और ये सादा घेवर, वो जलेबी टाइप का, वो भी बड़ा रहता है, तब वो ये सब बनाते हैं। और उस दिन भाई अपनी बहन का उपवास खुलवाने के लिए जाता है और फिर वो बहन उपवास खोलती है, तब वो बहन का उपवास पूरा होता है। तो इसके लिए बोलते हैं वीरफुली। तो आज दोस्तों थी वीरफुली और मानसी की मम्मी गई थी आबू रोड। मेरी बड़ी बहन आबू रोड रहती है, उसके लिए उपवास लेकर, तो वो वहाँ से हमारे लिए भी लेकर आई। तो इसलिए आज मैंने आपको इसका ये बताया। तो और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, बस यही कुछ था। और कल है रक्षाबंधन, तो कल सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आएगी, या बहन आएगी या भाई बहन के घर जाएगा। तो कल बहुत बड़ा त्यौहार है, भाई बहन का अटूट प्रेम। इसीलिए मुझे लगता है इसलिए रक्षाबंधन बनाते हैं। चलिए, और अब मैं देख रहा हूँ भांजे की शादी की कैसेट। पहले ब्लॉग मैंने दिखाया था भांजे की शादी, तो इसी शादी में हम लोग गए थे। और अभी शादी का कैसेट चल रही है, तो हम लोग बैठे बैठे देख रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं, अमरूद मेरी दीदी के घर पे पेड़ लगा है, वहाँ से ये मानसी की मम्मी तोड़ कर लेके आई है और कुछ लाई है। और ये देखिए, ये नारियल मेरे दीदी के घर पे नारियल का पेड़ भी है, तो वहाँ से नारियल तोड़ के भी ले आई और कुछ भी लाई है। और इसमें पता नहीं। और खास स्पेशल आबू रोड की रबड़ी। ये है आबू रोड की रबड़ी,
आप शायद कभी गए होंगे आबू रोड, तो वहाँ पर जैसे स्टेशन आता तो वैसे चिल्लाते हैं रबड़ी 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 रबड़ी, तो वो रबड़ी आज हमारे घर पे आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वीर फुली का उपवास ऐसे पूरा नहीं होता है। उस दिन सारी औरतें इकट्ठी होती है और कुछ कहानियाँ होती है वो सुनती है। उस दिन पूजा होती है। वो कहानियाँ सुनने के बाद, अब वो कौन सी कहानी मेरे को याद नहीं है दोस्तों, क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत मतलब ऐसे छोटे छोटे थे ना, तो सारी औरतें एक साथ में, मतलब मेरी दीदी दीदी हाँ दीदी तो ससुराल थी, मेरी मम्मी और गली के सारी औरतें ऐसे ही बैठ के उस सारी कहानी सुनती थी। एक किताब आती है, अब पहले तो इस लोगों को मुंह पे ही याद रहता था, अब तो शायद किताब है वो वह राजस्थान में मिलती है अभी भी। वो किताब में पढ़ के वो सारी कहानी सुनने के बाद, मतलब भाई बहन की कहानी होगी, पता नहीं किसकी है सही, तो वही कहानी सुनती है। और उस कहानी सुनने के बाद जब भाई जाता है बहन के घर उपवास लेकर, और तब वो बहन उपवास खोलती है और तब पूरी होती है वीर फुली। तो वो बहन अपने भाई के लिए उपवास करती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही था। जैसा मेरे को लगा, सब जैसे मेरे को याद आया वैसे मैंने बोल दिया। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। और तब दोस्तों भांजे की शादी की कैसेट लगी है तो मेरा अभी ध्यान सिर्फ उधर ही है, तो मैं वो पहले पूरा देखता हूँ।